प्रणाम जी। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। कि, किसको क्या दिखाई दिया टेकरी पर? चलिए सुनो सर। हाँ, देखिए टेकरी पर किसको क्या दिखाई दिया। मोदी से खींचे मीठी। प्रणाम जी। टिकरी पर में वही तो है ना जो इन्होंने हाथीराम जी ने वो बनवाया था किशन जी का मंदिर। हम्म, टेकरी पर। किशन जी का मंदिर। हाँ जी, किशन जी का मंदिर जो बनवाया वहां था से तो इन्होंने। आगे थे, उनके बीच में बातें हो गई थी राजा की और उनकी। उसके बाद क्या दिखाई दिया टेकरी पर? चलिए प्रेम सखी जी। मैं दूसरे ही बताऊंगा। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम। जी कुछ कुछ ऐसा याद है ना, जब महाराज जी यहाँ से आगे कुछ चला है ना तो वो एक मंदिर दिखाई दे रहा है ना उन्हें, लेकिन उसमें कोई तस्वीर नहीं होती। और ऐसा लगे जैसे कि वो हनुमान जी का मंदिर हो, कुछ इस तरह का लगे जी वो। वो तो टेकरी पर नहीं होता, हनुमान जी का मंदिर तो टेकरी पर नहीं होता। जी यहाँ से आगे चल कर मैं तो वो वही दिखाई क्वेश्चन दे रहा है बोलूं ना। क्या आंटी? हाँ हाँ कल जो बोलियो। क्वेश्चन था वो बोलूं, हाँ, शायद उससे याद आ जाए। एक बार पीछे का क्वेश्चन बोल दो, लिंक जुड़ जाएगी। हाँ, कौन टेकरी पर किससे मिलने गए और उनके बीच में क्या बातें हुई? तो वो तो राजा ही गए थे मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें सौपन में बताया था ना कि इस तरह हाथीराम का नाम का महात्मा तुम्हें वहां पे मिलेगा और उससे तुम्हारी मुक्ति होगी। तो वो वाला था मसला हाँ सारा। जी। उसके बाद क्या दिखाई दिया टेकरी पर और किसको? किसको क्या दिखाई दिया। कुछ और हिंट दे दो, थोड़ा सा और हिंट, कुछ ऐसा शब्द जिससे थोड़ा सा संकेत मिल जाए। बहुत सारा है ना। जब राजा मिलकर चले जाते हैं तो वापस फिर कौन आता है और उसको वहां पर क्या दिखता है? तो राजा तो दोबारा ये आ रहा है ना सोच के कि भाई ये वो हाथी हाथी है भी या नहीं, वो वाला है कि ये। चले जाते हैं एक बार मिलकर, फिर दोबारा से आते हैं, महको बाई जी का एंड्रेज हो रहा डबल डबल, दोबारा से फिर आते हैं। तो तब क्या दिखाई देता है। हाँ जी, जब प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जब राजा चले जाना मिला और दोबारा आवे, अगर देखेंगे शक्ति हाथीराम की, तो उन्हें जब मैं आवे लौट के तो उन्हें लीद दिखा है, बहुत बहुत सारी लीद 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 ये दिखा है टेकरी पर किसको दिखाई देती है। राजा को। राजा को, यही है ना भाई। आनंद सकेगी, हाँ जी। यही है ना। हाँ जी। टेकरी टेकरी पे लीद कहा, वो तो पहले ही वो कह ना कि अच्छा वो पहले हाथी बन कर दिखाओ, वो वाला। तो हाँ, तो तो कह रहे कि वो फिर मैंने बोल तो दिया आंटी कि टेकरी पर किससे मिलने गए और उनके बीच में क्या बातें हुई। इससे बाद में आए क्या ना, बातें हुई? जब बात करके आ जाते हैं ना वापस, तो कहते हैं भाई हाथी भी हाँ। है, ये नाम नाम का आती है तो हाँ। हाँ कंडीशन है, तो अगले दिन फिर जाते हैं ना कि भाई तो कल आ जाना, लीड उठाने का साधन करते लाना। हाँ तो जी वो ऐसा ना थोड़ा। लिंक, अभी लिंक ये जुड़ा तो नहीं, ये जुड़ तो जाएगा धीरे धीरे। हाँ जी, ये तो पता था कि उन्होंने पूछा था कि नाम नाम का ही हाथी, कि मतलब तू हाथी जैसा बल भी रखे कि अच्छा फिर उनमें शरत लगी थी कि अच्छा फिर देख लेना लीद उठाने आ जाना। तो महाराज जी ने उदाहरण भी दिया था कि वो लीद क्या है, तो लीद हमारे विकार है तो अगले कि दिन डेली अगले बढ़ते ही दिन चले तो जाना। अगले दिन आते हैं ना राजा, मतलब। का प्रश्न है। हाँ जी। हाँ जी ठीक है इसी जी। इन्होंने पीछे का प्रश्न जोड़ दिया ताकि एकदम से समझ में ना आए कि कहाँ का प्रश्न चल रहा है ना। बहुत अच्छा। लीद का बातूनी बताओ। चलिए ये तो मैंने लीजिए, अभी बात बताइए सुंदर शाह को। जी मैं बताऊं। हाँ बताइए, आप बताइए। ठीक है जी, लीद क्या है, उन्होंने कहा था ना कि अच्छा ठीक है लीद का मतलब साधन करते लाना। तो ईद कह रही है लीद ना
आनंद इसकी का सर आ गया। लीद लीद हमारे विकारी हैं जी, जो रोज बढ़ते ही चले जा, बढ़ते ही चले जा। तो कभी उन राजा ने देखा ना जब लीद की तरफ को, कि जब एक दिन में ही इतनी, और जो तो अगले दिन की उठावेगा, पूरे साल की उठावेगा, तो कैसा उठावेगा इतनी लीद को। तो यानी कि लीद हमारे अंदर के विकारी हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होते। और खत्म का भी महाराज जी ने साधन कर दिया कि यदि हम सतगुरु महाराज जी की रहने को अपनावेंगे, थोड़ा उनके कहे में चलेंगे, तो ये लीद खत्म होती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल। किसका तिलक किससे किया, किससे किया और किसने किया। किसका तलब किसने किया और किससे किया। चलिए सुंदर शाह जी हैंड रेज कीजिए, सुंदर शाह जी, जब भी पता चलेगा। राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज बिल्कुल ओके है आपकी, बताइए। राजा जो तृप्ति के राजा थे, उन्होंने हाथीराम का तिलक किया था, और वहीं वहां पे ही मतलब जो धरती की मिट्टी थी वो उससे उठाकर उनका तिलक कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल ओके, ठीक नहीं जी, ओके बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। किसको राजा बनने पर क्या याद आया। चलिए सुंदर शाह जी, जरमल भाई जी अनम्यूट कीजिए। जरमल भाई जी अनम्यूट कीजिए। मेरा प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आंटी, जब ये हाथीराम राजा बन गए थे, तो फिर इन्हें बाद में जो मतलब वो बाल स्वरूप जो इनके साथ खेल रहा था, उनकी बात याद आई थी कि तूने, उन्हें मतलब बाद में महसूस हुआ कि ये तूने क्या मांग लिया उनसे। हम्म। तो मुझे थोड़ा सा यही याद है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा यही यही है। चलिए और वंदना जी से पूछते हैं, और वंदना भी क्लियर कर देगी बात, तो टॉपिक तो यही है, लेकिन और क्लियर कर देगी तुम्हारी वंदना से कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। उन्होंने कहा था ना, तेजा तेरे एक हफ्ते बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सब बातें उसको याद आ गई ना उनको। वो तो वो पीछे चले गए आप थोड़ा सा। वो वो तो पीछे हो गया, अच्छा। वो तो पीछे हो गया। आगे अभी जब राजा बन जाते हैं हाथीराम जी, तो तब उनको क्या याद आता है। हाथीराम जी को, हाथीराम ने पूछा ना राधिका जी। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ 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 जी। हाँ, जी को ही पूछा था। चलिए कोई बात नहीं, अब केल बाई जी के पास चलते हैं, नवरंग बाई जी। मुझे यही याद था। कोई बात नहीं, आप पीछे चले गए, है तो सही है, लेकिन आपको पीछे चले गए पर्सन, आगे निकल कम थे ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, आंटी एक बार क्वेश्चन रिपीट करवा दो। चलिए प्रश्न बोल दीजिए दोबारा से। किसको राजा बनने पर क्या याद आया। जो वे थे हाथीराम जी, उनको याद आया कि तुझे छलिया छल गया। धनिया तो छल हाथीराम को याद आया था ना। हाँ जी। कहना चाहना तो भाई तुझे तुझे जो छल गए, कृष्ण भगवान के रूप में जो बाल रूप में आए थे, वे तुझे छल गए। ए स्टेशन पर रेल आने वाली वही कर लिए। कैसे कैसे चल गया, ठीक है केल भाई जी, बहुत प्रणाम जी, अच्छी प्रणाम बात। सुंदर साथी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, निकल गए ट्रेवल पर, पन्ना धाम की यात्रा पर। आज बहुत अच्छी बात है, चलो बड़े तैयार। हमारे भी प्रणाम बोलना महाराज जी को, है ना, उनके चरणों में हाँ, प्रणाम सुंदर साथी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर शाह जी, है ना, तो छलिया छल कर ले गया, फिर उनको बहुत दुख हुआ। बहुत अच्छा। जी जी। चलिए सुंदर साथ जी, मानिक भाई जी, हम सब सुंदर साथ की तरफ से प्रणाम बोलना महाराज जी को, प्रणाम। आनंद से की। हाँ जी। राजा बनने के प्रसंग से सखियों का कौन सा प्रसंग याद आता है, वर्णन करें। राजा बनने पर जो घटना घटित होती, तो हमें कौन सा प्रसंग याद आता है। केवल दो हैंड रेज है, निर्मला सखी जी का, ओए ओए ओए, और झरमर बाई जी का। चलो झरमर बाई जी बहुत एक्साइट हो रही हैं, बताइए। हो गया। आंटी वो वाला कि मतलब जैसा कि मतलब हम राज जी ने हमें मना करा था, तो हमने 3 बार खेल मांगा था, वो वाला है ना, अपनी कि याद। भाई तुम वहां मत जाओ।
हाँ हाँ, तो यहीं पे इस तरह ही चला था। जी जी जी। ठीक है। प्रणाम जी। चलिए, बहुत अच्छा है ना। तो कौन सा याद आ गया और सही, और क्लियर प्रेम से कीजिएगा, करेंगे और भाव के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, जैसे हाथीराम को ना, तो उस नटवर नागर ने मोलिया, मतलब देखो कि इच्छा भी उपजाई, और फिर इच्छा भी तो उन्होंने उपजाई, और फिर बार बार पूछते भी रहे कि तुझे क्या चाहिए, बोलना तुझे क्या चाहिए, मांगना तुझे क्या चाहिए। तो हाथीराम को तो दिमाग में ही नहीं थी, क्योंकि बुद्धि तो हैंग हो गई थी, बुद्धि का तो काम ही बंद हो गया था। तो जब इच्छा उपजाई तो अपने आप ही कहते रहे, तो एकदम से मतलब मुंह से निकल गया कि चल तू क्या, कि छोटा बच्चा है क्या दिलवा देगा, कि चल दिलवाना है तो दिलवा दे राज तृप्ति के राजा का। तो ऐसा कहते ही कि ठीक है, और वे तो लोप हो गए, और एकदम से सब कुछ पलट ही गया। फिर उनके अंदर देखो, फिर एकदम मिली मिली भी जावे उन्हें राज। तो ऐसे ही हमें ना इससे ये भी शिक्षा मिल रही कि हमें मजाक में भी किसी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। शब्दों का इतना वो है कि इन शब्दों का फिर मतलब मजाक में भी देखो भुगतान करना पड़ा हाथीराम को। तो एक तो इससे शिक्षा मिली, और फिर हमारा मूल मिलावे में चलो अब जा। तो अब बार बार मांगती भी रही, लेकिन मंगवाने वाले कौन है? आखिर में हाँ करवाई ली मारे पे कि देख इसका खेल देखना, हमें तो अक्षर ब्रह्म का, तो अंदर इच्छा भी उपजाई, मंगवाया भी, और नाम हाथीराम का हो गया, और यहाँ हमारा हो गया। लेकिन और हंसी करने भी कराने हमारी वाले होगी बाद में। हाँ से भी हमारी होनी। तो हाथीराम ने कहा कि ओहो, वो छलिया तो मुझे छल कर ले क्या, ये तो उसी के शब्द है जो सत्य हुए, जो मैंने कहा था। तब उनके याद आ, जैसे अब हमें याद आया कि हमने मांगा नहीं, मंगवाया। तो लेकिन ऐसे ही कब हाथीराम याद, हमें। कब याद आया? जब माया का राज मिल गए हैं। माया का हाँ जी। राज नहीं मिला, माया के नौकर बन गए, तब याद आया। है ना? अरे किस राज में सही कह। रहते हो। बोल। हाँ, तो हाथीराम भी तो फिर नौकरी बनेगा ना, क्योंकि कहा तो मस्ती में मस्त था हाथीराम उस टाइम। बस ये और अपोजिट फिर हो, एक, ये अपोजिट हो गया। राजा तो पहले राज के मस्ती में मस्त थे, फिर माया का नौकर बन हाँ जी। गए। हम पहले राज्य की मस्ती में हाँ मस्त थे, अब यहाँ माया के नौकर बन गए, है ना? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। प्रणाम जी। हाँ जी। किसको किसका विरह हुआ, वर्णन करें। किसको किसका विरह हुआ? सुंदर शायद हैंड रेज कीजिए। किसको किसका विरह हुआ, क्या हमें भी हो रहा है या नहीं? आनंद सखी जी आप सुनते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, हाथीराम को ही विरह होया था। जैसे में अपने ध्यान में उसमें मगन रहते, अपने एकांत में इतने ऊंचे पर रहे, मगन रहे एकांत में, वो उन्हें आनंद मिल रहा था। लेकिन जब राजपाट हुआ तो उसका उन्हें पता लगा फिर, क्योंकि उसमें क्या आनंद है, इसमें क्या है, इसमें तो बहुत टेंशन बढ़ गई थी उनकी। लेकिन वो देखो किस लिए वहां रहते हैं, ये अगर ये सुख से होता तो वे यहाँ रहते हुए तो उस आनंद के लिए रहते वहां से। इन्होंने मन मोह लिया तो समाया में लगा दिए। तो उस समय में आंसू से रोए, उनका दिल भी रोया था। आक मैं तो इनके छलिया के चक्कर में आ गया ना। वो जो मैं आनंद ले था उनका, उनकी मस्ती में रहूं था, उनकी आनंद में इतना मगन था, मुझे कुछ पता नहीं, मैं जंगल में रह रहा, अब पत्ते ही खा रहा, कुछ ही भान नहीं था उन्हें। क्योंकि वो आनंद ऐसी चीज है, वो पता ही नहीं लगा देती। और जब ये सुख सुविधा मिली तो ये उन्हें दुख की माफी मिली। दुख लगा, अक वो क्या था और यो क्या। जैसे अब जब हम भी, हमें पता लगा हम परमधाम से आए, जब तो राज्य से खेल मांग लिया, मंगवा लिया राज्य की इच्छा। लेकिन राज्य का ना तो ब्रज में लगा पता ना रास में। लेकिन इब अंदर जीव भी रोवे, रू भी रोवे, बहुत पश्चाताप, बहुत दुख होगा अंदर से, जैसे हम रोए ना सुबर भर के। और बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान हुए मैं। अब उस वो आनंद मेरा क्यों छूट गया, क्या हो गया? तो ऐसे ही हम आत्मा में इब जाए फांसी, वो ही मेरा करे, वो ही दुख करे। हम कैसी सुख सुविधा में तो कहाँ आ गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो बिल्कुल सही कहा महाराज जी ने। चौपाई में भी कहा कि या में दो, या ठोर में दो ना मिले, दीन या दीन लो या दो, या तो दुनिया का इलाज मिलता है या परमात्मा का ही सुख मिलता, आनंद मिलता है। तो ऐसे ही तो हुआ हाथीराम जी के साथ। जब भक्ति में मस्त थे तो परमात्मा का आनंद लेते थे, कृष्ण जी का आनंद लेते थे। लेकिन जब तृप्ति का राजा बन गए तो फिर उसके बाद भी उनको नीचे गए हैं। सुंदर ऐसा होता है माया।
हाँ जी, देखो ये जैसे राज्य महाराज जी हमें समझा रहे हैं, वाणी के माध्यम से दिन रात हमें समझा रहे चितवनी की। तो अब हमें इसी राज्य के जो ज्ञान मिला, इससे तो पता लगा ये संसार का, इसका पता नहीं था, गुण मिल रहे थे कितने जन्म से, पता नहीं कितने कितने जन्म भी नहीं गिन सकते कितने करा होगा। तो अभी तो हमें पता लगा ना कि वो क्या है और वो क्या है, पहचान भी अभी होना। जैसे जैसे उसे राजा बनने में पहचान हुई हाथीराम, पहचान भी जब ऐसे पता ही नहीं होता नहीं। जी बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा समझ। किसने कहाँ पर क्या बनवाया? किसने कहाँ पर क्या बनवाया? चलिए आनंद सुंदर साथ जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जवाब दे दीजिए। नवरंग भाई जी, क्योंकि आपका हैंड रेज हो रहा है। प्रणाम जी। जो हाथीराम जी है उन्होंने कृष्ण भगवान के जो वेंकटेश्वर रूप था उसका तिरुपति बालाजी में मंदिर बनवाया। बिल्कुल सही। जो हाथीराम राजा बन गए थे फिर उन्होंने तिरुपति का मंदिर वही बनवाया, बिल्कुल सही। और अपना मठ बनवाते हैं एक साथ में। अभी आश्रम बनवाते हैं अपना भी। हाथीराम के साथ किसने हंसी की और क्यों की? हाथीराम के साथ किसने हंसी की है तो सबको पता है सुंदर सा जी, क्योंकि इंक्लूड हो चुका है इसी में। क्योंकि अब इसके पीछे प्रश्न है कि क्यों की। चलिए वंदना जी आप बताइए। क्योंकि जब वे वहां पे पहुंचे थे ना जी, जब वहां पे एक आश्रम में पहुंचे थे महालक्ष्मी जी के मंदिर में, तो उनके तन पे कुछ भी था नहीं, तो वहां पे जो साधु की जमात थी, साधु लोग रह रहे थे ना, उनको देख के उनके, क्योंकि वो नग्न थे मतलब, तो उनको देख के उनकी लंगोटी भी ऐसी हो रही छलनी छलनी, तो उनको देख के उन पे हंसे थे कि ये साधु कहाँ से आ गए हैं, ये इतने मतलब नग्न है आंटी वहां पे, आप इसलिए। गलत जगह जा रहे हो। जी जी क्यों? हाथीराम के साथ, अब के बाद हाथीराम के साथ किसने हंसी की और क्यों की, ये है क्वेश्चन। आप हंसी तो थोड़ा इसलिए आगे की चले ना, गए। नग्न थे वहां पे जब साधु के उसमें गए हैं वो महालक्ष्मी मंदिर में। अब के ना हमारी वंदना से किसी ने पीछे थी ना, आपको बहुत लंबी जंपिंग कर दी, आगे प्रसंग में कूद गई। बहुत अच्छा, आगे आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ये भी आएगा, ये भी आएगा। लेकिन जो हमारी इन्होंने बना रखा वो प्रश्न और जगह का बना रखा है। जो वंदना जी ने बताया ठीक बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये भी आने वाला है, लेकिन ये आगे आएगा, है ना। ठीक। अभी साथ लग जाए, अभी साथ लग जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं ना, साथ लग जाएंगे। आनंदी से की पीछे रहने वाले पीछे ही रह जाते ना। नहीं नहीं, अब तो आगे निकल गए, पीछे नहीं, आगे निकल गए, हमें पीछे छोड़कर। कोई बात नहीं, वो हाँ अब आगे हाँ क्लियर हो जी, जाए। हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना तो हो जाए, आगे आएगा वो पर्सन भी। हाँ जी, हंसी तो इन्होंने ही की थी, जो ये बाल शुरू में आए थे कृष्ण जी, हंसी तो इन्होंने की थी, लेकिन कुछ ना कुछ कारण हो, जैसे हमारा कारण था उन्हें, मतलब जब उन्हें छला देखा, उन्हें वहां से लाकर यहाँ लगे, ये कारण था, उसे दिखाना था हाथीराम को ये कुछ, और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो कुछ ना कुछ कारण हो, जैसे हमारे भी आने का कारण हुआ यहाँ से, कारण था जी वो। लेकिन जो कारण शुरू में कृष्ण जी कारण क्या था? उन्होंने हंसी, कारण ही तो पूछ रही है, कारण क्या था? हाथीराम का। हाँ जी जी, तो कारण ये तो था, मतलब उस जैसे कि एक में उसमें चले गए थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, वो करे आनंद ले रहे थे, तो उन्हें यो राजपाट का भी दिखाना था, इसका भी इसको दिखाना था, फिर तो समझ में ही हो यार आज। जी 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 जी, ये भी है, ये भी है, लेकिन अभी और से किसी और पूछ लेते हैं। मैं कहूँगी आप बताइए। मेरे दिमाग से निकल गया रही हो। नहीं नहीं नहीं, बताया, हाँ जी आधा कवर कर लिया। जी, ये भी तो था कारण। जब मैं तपस्या कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो उन्हें इंतजार था ना, अपने खाना का इंतजार था ना उन्हें, तो उन्हें जब दर्शन हुए तो उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। मेरे समझ में तो यही आ रहा जी। जी जी जी, चलिए प्रेम सखी जी के और पास चलते हैं। प्रेम सखी जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी, अगर ऐसा ना करते ना
तो फिर उनके मतलब हाथी राम को कौन जान पाता, क्योंकि बिना कारण के काज नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने हंसी भी की, और वहां पे जो मठ बनवाया, मतलब इनका जो आश्रम था, और जो इन्होंने यह हंसी करी ना, तो इससे मतलब ये सीख मिला कि यदि वे हंसी ना करते तो इस भक्त को कौन जान पाता कि इस तरह हाँ का भक्त भी था, पत्ते खा कर रहे जो। जी 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 जी। तो ये सुंदर सा जी हंसी क्या की उन्होंने, जैसे जी हरी भी कहानी हंसी क्या की? जी, हंसी तो यही थी कि हंसी हंसी में ना छल लिया था जी, कि माया, माया मंगवाई थी, माया। हंसी 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 में माया मंगवा दी, तो हंसी अब देकर अंतर्ध्यान हो गए, फिर दिखाई भी नहीं दिए। हाँ, हाँ जी, तो ऐसे ही हमें भी तो दिखाई नहीं देते राज जी हंसी। हाँ बिल्कुल सही। माया, जब हम हमारे माया में साथ चले जाए। मोल मिला में हमारे साथ में तो हंसी की है ना, राजी ने कहा कि तुम तो मेरी रोज हंसी करते, तो मैं तो एक ही हंसी कर रहा हूँ ना, तो हाँ हंसी जी, की ना। और हंसी करके क्या हुआ, हो गए अंतर्ध्यान। हाँ जी, तो क्यों गया, क्योंकि इसमें आज तक परमात्मा की पहचान नहीं था, प्रेम का नहीं पता था, तो इसलिए ये कारण बना है। तो ये बिल्कुल सही बता सुंदर शाह जी। श्री कृष्ण जी ने बाल रूप में है ना हाथीराम जी से मजाक की, और मजाक मजाक में उनको वो राज्य मंगवा दिया, और फिर अंतर्ध्यान हो गए छलिया छल कर। और उसके बाद कारण क्या था इसके, ये नहीं कि वो अपने उसका अहित करना था या परीक्षा में पास नहीं हुई, उनके अंदर तो निश्चल प्रेम था, पत्तों पत्तों पर जीवन गुजार रहे थे। लेकिन उन्हें अंदर में उपजाया कि देना है तो दे दे, मुझे तृप्ति का ना, ये तो छोटा सा नन्हा सा बालक है, क्या मुझे दे देगा। उन्होंने मजाक मजाक में मांगा, उन्हें पता नहीं था, परीक्षा में तो पास थे, लेकिन वो बालाजी ने वो मोड़ दी उनकी वृत्ति, है ना सुंदर शाह जी। और वहां पर जैसे ही गए तो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तो इसका पीछे था कि मैं अपने भक्त का नाम रोशन करूं और ये मंदिर बनवाऊं जिस पर लाखों लोगों की श्रद्धा बन जाए, भक्ति का मार्ग नहीं, अच्छा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण है। वेंकटेश्वर स्वरूप है, आज भी संकट दहन का है सुंदर शाह जी। नहीं तो आज हम तुम कैसे सुनते अगर नावे मनवाते। इसी तरह से राज्य ने हमारे से क्यों खेल मंगवाए, क्योंकि आज फिर परमात्मा को कौन जानता, अगर ना परमात्मा आती है ना खेल मंगाती है, तो कुछ ना कुछ कारण बनता है ना सुंदर सा। तो वंदना सखी जी ने भी आधा कवर कर लिया था, और आनंदी सखी जी ने भी बता दिया, है ना, प्रेम सखी जी ने, तीनों सखियों ने मिलकर पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ जी। कौन मंदिर के अंदर नहीं गए और क्यों गए, क्यों क्यों नहीं गए? ये तिरुपति बालाजी का मंदिर इतना बड़ा बना, हाथी राम जी ने बनवाया, इसके अंदर तो सबके जाने की इच्छा होनी चाहिए। फिर ऐसे कौन है जिनके अंदर जाने की इच्छा नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई, उसका रीजन भी बताना है। चलिए सुंदर सा वंदना जी आप ही बताइए, आपके पर्सन के पास नहीं आ गया। महाराज जी नहीं गए थे जी अंदर, क्योंकि उनका अंदर से मन जख्मी था, दुखी था, इसलिए वो अंदर मंदिर में नहीं गए थे। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बताया। तो क्यों नहीं गए थे, क्योंकि उनका वहां पर चोट लगी हुई थी जगन्नाथ की, चोट लगी। तो इसलिए महाराज जी नहीं गए थे। बहुत अच्छा है ना वंदना से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लिंक जुड़ गई हमारी वंदना से की। नहीं। महाराज जी की क्या इच्छा थी? महाराज जी की इच्छा क्या थी, क्यों मंदिर में नहीं गए, और इच्छा क्या थी महाराज जी की, बोली से कीजिए आप। हाँ जी, जैसे जगन्नाथ मंदिर में तो इस खोज में गए थे कि सतगुरु मिले मुझे। तो यहाँ तिरुपति, हाँ, तो ये तिरुपति का जो मंदिर था, यहाँ आए थे महाराज जी, यहाँ भी इसी मकसद से आई कि मुझे सतगुरु मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ यहाँ भी नए सतगुरु नहीं मिले थे। बिल्कुल जी, तो इनकी इच्छा थी कि मुझे सतगुरु मिल जाए, अब मूर्तियों में मंदिरों में इनकी आस्था नहीं रही। नहीं, नहीं है। सतगुरु सतगुरु की खोज में तो चल निकले थे ना महाराज जी। जी जी। बालाजी धाम से चलने के बाद कहाँ पहुंचे? बालाजी धाम से चलने के बाद कहाँ पर पहुंचते हैं महाराज जी। चलिए सुमन श्यामा जी आप बताइए, आपको नहीं, आपके बारे में। प्रणाम जी। हाँ, यहाँ से ना ये यहाँ पे दबते हैं जहाँ पे वो ये है ना, क्या नाम है पक्षी का,
आवाज कम आ रही है आंटी आपकी। आवाज कम आ रही है। आवाज तो आ रही है, आपने मुंह ढक लिया था ना, इसलिए आवाज कम हो गई थी। माइक क्या अलग है, कुछ अलग है तो आवाज तो कम हो ही जाएगी, है ना। आवाज तो सही आ रही है। जहाँ पर वो सीता को वो लेकर गए थे ना, रावण हर कर चला गया था, और वो जो गरुड़ पक्षी था वो तो वो तो तो वो तो ज्यादा आगे पहुंच गए, आप ज्यादा आगे पहुंच गए अभी तो। अभी बीच में भी और ब्रेक लगेंगे थोड़े से कुछ। 76 से 77 पे पहुंची। हाँ, ज्यादा आगे जंपिंग कर गई हमारी सुमन श्यामा जी, है ना। थोड़े से आगे पहुंच गए आप, वैसे तो ठीक बता रहे हो, पहुंचे महाराज जी वहां पर भी, लेकिन थोड़ा सा आगे चले। हनुमान मंदिर में जाते हैं जहाँ पर जी महाराज जी, जी। पर हनुमान मंदिर मिलता है उन्हें, वो उन्हें नजर आता है कि थोड़ा सा और पीछे हट जाओ, थोड़ा सा और पीछे हट जाओ, हनुमान मंदिर से फिर पहले। क्या चाहिए सबको, किस लिए काम करते हैं? परमात्मा को पाने खेल भाई, जी। परमात्मा को खेल भाई पाने के एंड लिए। कर रही हूँ। तो वहां पर वो ध्यान एकांत के लिए जा रहे थे महाराज, तो ढूंढने के लिए जी कि जी। एकांत। चलिए, हरियल से किसी का हैंडरेज हो गया, हरियल से किसी हैंडरेज कर रही है। प्रणाम जी। जी पा। महाराज जी वहां भी तो गए थे ना जी, मतंग ऋषि के आश्रम में। अरे भाई, हरियल सखी जी, हरे हरे पहाड़ों पर जाकर चढ़ गई, बहुत अच्छा। नीचे मुख पर्वत पर चले गए, अस्सी हरियाली हरियाली देखते हुए। 80 वाली वीडियो पे पहुंच गया आंटी। 80 वाली वीडियो पर 76 77 78 सारे क्रॉस। लंबे लंबे जंपिंग। चलिए, भोले सखी जी को देखते हैं कहाँ पहुंचाते हैं, फिर प्रेम सखी जी के पास चल रहे हैं। हाँ जी, जो ये तिरुपति मंदिर था, यहाँ पे पास में ही एक मंदिर था महालक्ष्मी का, वहां गए थे महाराज जी। हाँ जी। चलिए आगे ले लीजिए। महाराज जी का स्वरूप देखकर किसने क्या किया और क्यों? अब महाराज जी बहुत सीरीज वाइज बना रखे हैं, आनंद सखी जी ने प्रश्न, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लगातार कंटिन्यू जो 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 पर्सन चल रहा है उसी हिसाब से बना रखे हैं। दोबारा से बहुत बारीकी से रिवीजन हो रहे हैं, सुंदर से। तो महाराज जी की यहाँ स्थिति कैसी थी, ये बताओगे प्रेम सखी जी, चलिए। प्रणाम जी। जी महाराज जी, यहाँ ना महालक्ष्मी मंदिर में आवे जी, तो यहाँ ना बहुत से मतलब महात्मा होवे हैं, काफी इकट्ठे हुए रहे महात्मा रहे हैं जो। तो इस मंदिर के ना कपाट मतलब 24 घंटे खुले ही रहे, और यहाँ लंगर प्रसाद भी 24 घंटे ही चलता रहे। और सुविधाएं हैं महात्माओं के लिए कि दवाई अगर कोई बीमार भी हो जाए तो दवाइयों की भी यहाँ पे सुविधा है। तो जब महाराज जी यहाँ पे जाते हैं तो महाराज जी की हालत का तो सबको पता है कि मतलब धोती भी छलनी हुई रहे, तो महाराज जी की क्या हालत हुई रहे। तो ये यहाँ के महात्मा जी ना महाराज जी को मतलब वहां पे आने नहीं देते अंदर, तो ऐसे हाथ के इशारे से महाराज जी को मतलब ये वो करता है कि यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ। तो महाराज जी कह बैठने की कोशिश कराए, लेकिन महाराज जी जब इनका इशारा समझ लिया ना महात्माओं का, तो फिर महाराज जी यहाँ से भी आगे चल रहे हैं, क्योंकि वे हाथों से इशारा करता है कि भाई यहाँ ना आइए। किस तरह से इस तरह ही करा होगा महाराज जी की तरफ। क्यों क्यों? क्योंकि महाराज जी के कपड़े वैसे हो रहे थे ना, मतलब लंगोटी भी फटी हुई थी महाराज जी की, ऐसी ऐसी हालत हो रही थी। तो फिर वे सोचे पे पता नहीं कौन होगा, दुबले कहना कहते भी। दुबले पतले से, हाथ में काली चुटिया, है ना, बाल भी बड़े हो, हाँ इस तरह से, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वे हाथ के इशारे से महाराज जी समझदार महाराज जी अपना चुपचाप निकल गए। तो महालक्ष्मी मंदिर की घटना है, सुंदर सा, है ना। हाँ जी। फिर इससे आगे कहाँ चलते हैं, चलिए आगे का प्रश्न है। चलिए आगे इस प्रश्न। समय महाराज जी का स्वरूप कैसा था? हाँ, वो इसी में हो गया इंक्लूड, बता देंगे इस आगे ले लो। किसने किसको फटकारा और क्या कहा? किसने किसको फटकारा और क्या कहा? खेल भाई जी।
जो साधु महाराज वहां से एक मंडली में साधु उठ के आए और महाराज जी को धमकाया कि तुम ऐसे कैसे फिर रहे हो यहाँ पे नंग अवस्था में। भाई तुम अगर इतने बड़े साधु बने मतलब बने हुए तो किसी से कुछ मांग भी सकते हो, यहाँ इतने बड़े बड़े साहूकार भी रहते हैं। तो जो साधु थे उन्होंने महाराज जी को फटकारा था। उनमें से एक साधु था जो महालक्ष्मी मंदिर में से महाराज जी के पीछे पीछे आ गया है ना, उसने उसको उनको फटकारा। बिल्कुल सही था बेटा, बहुत अच्छा है। देखो तैयारी हो रही है, ट्रेन आने वाली है, लेकिन फिर भी कितनी क्यूरियोसिटी है अपनी मीटिंग के लिए। आंटी ट्रेन ट्रेन में हो? लेट है। अच्छा, लेट अरे है। साल पे आए तो 3-3 4-4 बैठ गए भाई। प्रणाम भाई, प्रणाम। नवरंग भाई ने सबको इकट्ठा कर लिया है। बहुत अच्छा। चलिए हैप्पी जर्नी है ना, आपने तीर्थ यात्रा पर जाइए। चलिए, राज तिलक के कितने दिन बाद राजा ने चोला छोड़ा? राज तिलक के कितने दिन बाद राजा ने अपना चोला छोड़ा? सुंदर साहब जी, कितने दिन की घटना थी, कितने दिन बाद चोला छोड़ दिया था? 8 दिन की 7 दिन बाद छोड़ा था राजा ने। 8 दिन की घटना थी, क्योंकि 8 दिन पहले दर्शन दिए थे ना श्री कृष्ण जी ने राजा को। तो 4 दिन तो बीत गए, फिर से मिलने गए, फिर नींद भी उठानी की, ये सारा प्रसंग हुआ, राज तिलक भी किया, राजा भी बनाए, और फिर 4 दिन बाद चोला छोड़ दिया। बुढ़ते के बारे में दर्शन दिखा राजा को भी। बिल्कुल, मोदी सकी जब तैयारी क्या कर। सतगुरु आपका म्यूट हो गया, आनंद सकी जी आपका म्यूट हो गया। अब बोल। क्या सतगुरु की पहचान वेशभूषा से ही होती है? ये तो पक्के हैं सुंदर साहब, सबको पता है, बस सबका ना ही आएगा, है ना। आगे बढ़िए। चलिए सुमन जी से पूछ लेते हैं। सुमन जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी ये प्रणाम। जो उनकी वेशभूषा से नहीं होता जी, ज्ञान से होता है। बिल्कुल, ज्ञान से होता है ना। जी, ज्ञान से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन। आपका म्यूट हो रहा है बार बार। अनम्यूट करिए। फटकारने के बाद महाराज जी ने कौन सा स्थान ग्रहण किया? फटकारने के बाद जब उस महात्मा ने फटकारा तो फिर महाराज जी ने कौन सा स्थान ग्रहण किया, कहाँ पर गए लोग, कैसी हालत थी? हाँ जी, प्रणाम जी, मैं बताऊं जी। जी बताइए। वो एक बाजार में गए जी, जहाँ पे वो खंडर सा पड़ा था बाजार में, और वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, उसके नहीं थे जी, चार तरफ दरवाजा, कोई नहीं था उसमें, वहां जाके वे रुके, वहां पे बैठ बिल्कुल हनुमान जी का। बिल्कुल फिर महाराज जी के पास कौन आया और क्या बोला? चलिए ये भी बता यही दीजिए। लाला जी यही आए थे शायद, है ना। हाँ जी, लाला हाँ जी। जी, लाला जी। क्यों, लाला जी का क्या रोल था वहाँ, लाला जी क्यों आए? वो तो खंडर पड़ा था। हाँ हाँ, ये तो बात ठीक है। वो लाला जी, उनकी ऐसी अवस्था थी, वो उनकी दुकान के मतलब जहाँ पे वो बैठते थे ना, उनकी वहां पे उन्होंने टेकरी मतलब टेक दी एक किस्म से, बैठ गए वो जाके, तो उनको यहाँ कहते यहाँ से उठो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो। उनको यहाँ से तो 2-3 बार ऐसे मना करने आए। फिर लास्ट में उनको कुछ मतलब राज जी ने अंदर से प्रेरणा दी, क्या दी, फिर वो फिर आए हैं उनके लिए कि आप यहीं पे सो जाना, अंदर ही सो जाना, अंदर ही आराम कर लेना। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक एक बात कही कि आप ये ले लो, वो ले लो। पर फिर उन्होंने सोचा राज जी ने ही का ही हुक्म होगा, तभी ये आए हैं मुझे बार बार कहने के लिए। ये है जी, आगे और प्रश्न में हो जाएगा। कुछ है, आपने सारा कवर कर दिया, क्योंकि लाला जी की हाँ वहां पर दुकान थी पास में ही, उस मंदिर के पास, है ना। तो वे सोच रहे थे कि भाई हाँ यहाँ पे ठहरेंगे तो कोई पागल वागल होगा तो उनको यहाँ से भगाओ, अपनी पहचान नहीं कर पाई। बहुत अच्छा, वंदना जी ने पूरा ही कवर कर दिया सुंदर शाह जी, है ना। चलिए, महाराज जी की दशा देखकर उनके निर्वस्त्र होने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदर शाह जी? निर्वस्त्र की जो अवस्था है हमारा। चलिए सुंदर शाह जी।
ठीक, क्यों बताइए। प्रणाम जी। जी मतलब एक तो जी इसमें हमें ये शिक्षा मिला है कि हमें मतलब वेशभूषा को नहीं देखना चाहिए। जैसे चौपाई भी आई कि देखो अंदर का तेज, जैसे नूर, वो वाली चौपाई भी है कि भले हमें मतलब महाराज जी तो पर भले ही देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का। तो जी इसमें मतलब यही शिक्षा मिल रही है कि हमें जैसे बहुत से माला लटकाओ फिरोजा में और ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, हट्टे कट्टे हुए रहे, तो हम भी कभी कभी किसी गरीब को देख के ऐसा ना करें, मतलब उसकी पहचान करें अंदर से उसके दिल में क्या दर्द है, क्योंकि हम पहचान नहीं करते ना। तो इसलिए मतलब अब तो खैर सतगुरु महाराज जी बताने लग रहे, तो जो मतलब ये अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना है, ये पहनना है, तो यही महात्मा नहीं। लेकिन महाराज जी की दशा देखो क्या होगी, सतगुरु महाराज जी की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ अपना वार दिया, और आज क्या हाल हो रहे उनके। तो ऐसे ही इनकी पहचान नहीं करी किसी ने। तो महाराज जी हमें शिक्षा